Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic trigonometric functions and their domain and range, and it is most important for board as well as JEE main and advanced. तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो एकदम बेसिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज जो है उसको हम लोग किस तरह से याद रखें, ये 11th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। एट फर्स्ट दिस इज साइन एक्स एंड वी नो दैट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन -1 to 1। कुछ यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कोई भी फंक्शन 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, डॉट डॉट डॉट, ये फंक्शंस में यदि अनडिफाइंड होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, मतलब यहाँ प्लस माइनस भी हम लोग दे सकते हैं, है ना। यदि इस पे ये अनडिफाइंड है तो हम लोग रियल नंबर से n पाई को माइनस करेंगे, रियल नंबर से n पाई को माइनस करेंगे। n पाई क्यों? क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होता है? ये इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब 0 +- 1 +- 2 +- 3। अब n का वैल्यू 0 डालेंगे 0 आएगा, +- 1 डालेंगे +- पाई आएगा, +- 2 पाई। ओके, तो हम लोग यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वैल्यूज पे अनडिफाइंड है तो हम लोग डोमेन में r से इसको माइनस कर देंगे। कोई मान लेते हैं ऐसा है कि 0 पे, +- π/2 पे, +- 3π/2 पे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0 नहीं होगा, है ना, 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो इसमें यदि हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यदि इस पे अनडिफाइंड है तो इसमें हम लोग r से 2n+1 π/2 को माइनस करेंगे, वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे साइन है तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम वी नो दैट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूअस बिटवीन -∞ टू +∞, मतलब इसके ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं आता है साइन एक्स फंक्शन में। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये कोई भी नंबर है जिसपे ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड होगा। यदि हम लोग लेते हैं cos x, ये भी ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है एंड दिस इज -1 to 1, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, है ना। तो ये हम लोग दो फंक्शंस अभी देखें और कंटिन्यूअसली अभी हम लोग और भी फंक्शंस देखेंगे। जैसे ये tan x है, तो वी नो दैट कि tan x जो है वो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है। तो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है, इसका मतलब ये -90 पे भी अनडिफाइंड होगा, +- 3π/2 पे भी अनडिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन में हम क्या माइनस करेंगे? इसका डोमेन पे हम माइनस करेंगे 2n+1 π/2, और इसका जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। इसका रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और यदि हम लोग cosec x ले लेते हैं तो इसका जो डोमेन होगा, तो cosec जैसे sin 0 0 होता है, तो cosec 0 अनडिफाइंड, तो cosec यदि 0 पे अनडिफाइंड है तो 0 पे +- पाई, +- 2 पाई, ये सारे पे अनडिफाइंड है। तो r में मतलब डोमेन में हम लोग n पाई को माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डोमेन में n पाई को माइनस करेंगे। और इसका जो रेंज होता है इसको छोड़ के बाकी 1 से बड़ा और -1 से छोटा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर में -1 और +1 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसको छोड़ के बाकी ये सारा इसका रेंज हो जाएगा। sec x लेते हैं हम लोग, तो sec x हम लोग जानते हैं कि cos 0 0 होता है, cos 90 1 होता है,
नहीं, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है ना। तो cos 90 यदि 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि sec 90 जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो 90 पे 3π/2 पे, तो इसका डोमेन में हम लोग को क्या माइनस करना है, r माइनस 2n + 1 π/2 and the range of this function will be same as cosec और sec का सेम होता है ना। एंड नेक्स्ट वी टेक cot x, तो tan 0 0, तो cot 0 अनडिफाइंड, मतलब 0 पे अनडिफाइंड है, तो 0 पे अनडिफाइंड है तो क्या होगा, इसका डोमेन में हम लोग माइनस करेंगे n पाई को, और इसका जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है। इसका एप्लीकेशंस जो है क्लास 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स में कहीं भी हो सकता है, तो इसको एकदम दिमाग में हर हमेशा रखना पड़ेगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके ग्राफ्स पे भी आते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, नॉर्मल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देख लेते हैं। जैसे f(x) = sin x। ओके, तो सबसे फर्स्ट में तो हम लोग इसका डोमेन देखेंगे। इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो होगा -1 से +1। इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1। और एक चीज़ कि जब भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, पीरियड। पीरियड मीन्स क्या होता है कि इसका जो ग्राफ है वो कितने पीरियड्स के बाद, मतलब कितने लेंथ के बाद, कितना विड्थ के बाद ये रिपीट करेगा, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड पीरियड। तो जैसे sin x का पीरियड होता है 2π, sin x का पीरियड होता है 2π। तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। 0 π/2 π, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं, π/2 -π/2 π -π, 3π/2 -3π/2 2π -2π, है ना। और इसका जो रेंज है वो +1 से -1 के बीच में। अब जैसे ही इसका रेंज हम लोग लेते हैं, मैंने इसका जो ग्राफ होगा वो समथिंग कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और इधर भी यदि हम लोग जाते हैं ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे चलेगा। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, 0,1, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0,-1। ओके, तो ये हो गया sin x का ग्राफ। अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, इसका जो विड्थ है, विड्थ मतलब पीरियड, तो यहाँ पर ये 0 से 1 तक गया, फिर ये 0 पे आया, फिर -1, फिर ये फाइनली 0 पर गया। तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 पे गया, है ना, पूरा कंप्लीट ट्रैवल। तो ये 1π, फिर ये पाई, तो ये कंप्लीट 2π, एंड दैट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं sin x = cos x, सॉरी f(x) = cos x। तो अब इसका डोमेन हम लोग ले लेते हैं। डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर, सेम फंक्शंस का जो रेंज होगा वो है -1 से +1, और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। इसका भी ग्राफ हम लोग देखते हैं, सेम एज साइन जैसा ही है, थोड़ा सा खाली चेंजेस हो जाएगा। ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, नंबर जहाँ जहाँ ये कट कर रहा है, जैसे ये होगा π/2, क्योंकि cos 90 0 होता है, ये π/2, फिर ये हो जाएगा -π, और ये 3π/2, और फिर ये होगा 2π, इस तरह से जाएगा, -π, 3π/2, है ना, -2π, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 0,1, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0,-1, है ना।
तो इसका भी ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे साइन 0 0 होता तो ये 0 से होके पास करेगा, कॉस 0 1 है तो यहाँ पर, तो ये क्या है, इसका यदि हम लोग पीरियड देखते हैं तो ये ऐसे चला फिर नीचे गया फिर ये ऐसे यहाँ तक आया, माने ये फाइनली ये भी 2 पाई ही बना रहा है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं tan x का ग्राफ। तो tan x क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू tan x। इसका जो डोमेन होता है वो होता है डोमेन में हम लोग देखें इसको माइनस कर दिए, किसको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगेन इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर, और इसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। किस तरह से होता है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। जैसे ये हो गया, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ पेपर टाइप का है ना, और ये भी ऐसे, फिर ये भी ऐसे, फिर ये भी ऐसे, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को समझेंगे। tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी, tan 0 0 tan माइनस 90 माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 से यदि ये 90 की ओर जाएगा तो ये बढ़ेगा वैल्यू। तो इसका जो ग्राफ होता है वो समथिंग कुछ इस तरह से होता है। ये सटेगा नहीं ये लाइन पे भी, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये भी सटेगा नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह से ये tan एक छोड़ के फिर ये यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये इसी पैटर्न पे चल रहा है और ये पाई पे ही रिपीट कर रहा है। ये 90, ये भी 90, तो ये कंप्लीट पाई पे ही रिपीट कर रहा है ना, पाई पे ही रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड जो होगा वो हो गया पाई, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जैसे साइन कॉस और टेन है ना, इसका ग्राफ तो हम लोग देख लिए। कॉसेक, सेक और कॉट, इसका भी ग्राफ हम लोग आसानी से देख सकते हैं। बस एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो उसका भी ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो फर्स्ट डोमेन और रेंज ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैसे यदि हम लोग कॉसेक एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कॉसेक एक्स का एन पाई माइनस हो जाएगा, तो रियल नंबर में एन पाई को माइनस करेंगे, और इसका जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इट विल बी रियल नंबर से -1 to 1 नहीं होगा। मतलब -1 to 1 को छोड़ के बाकी 1 से बड़ा और -1 से छोटा कुछ भी होगा, और 1 और -1 को इंक्लूड भी करना है इसमें। तो इसका भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा खाली पैटर्न को समझना होगा। जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं साइन का, इस तरह से साइन का ग्राफ था, इस तरह से, है ना। ये 1 है, तो ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हम लोग क्या बोले कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा। जैसे साइन 0 0, तो कॉसेक 0 जो होगा वो भी 0 तो नहीं होगा, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। साइन 0 0 मतलब 0 पे ये अनडिफाइंड। तो जहाँ जहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ, ये इसका जो ग्राफ होगा वो समथिंग इस तरह से होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये इस तरह से, ये लाइन पे टच नहीं करेगा, फिर ये इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे गया 1 से इन्फिनिटी, फिर -1 से इधर आ गया। तो इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई ही होगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। इसका भी पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, माने 2 पाई वैल्यू पे ये रिपीट करेगा। अगेन हम लोग आते हैं सेम इसी पैटर्न पे, हम लोग कॉसेक्स का भी ग्राफ, मतलब सेक एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन
सेक एक्स में क्या माइनस करना है, तो 90 वाला मैंने आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को माइनस करना है, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन एज इट इज़ जो कॉसेक एक्स का था, और इसका जो पीरियड होता है ये भी 2 पाई है ना। अब हम लोग एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं कॉस का, तो कॉस का ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये ग्राफ पेपर टाइप का। अब ये इसका ग्राफ जहाँ जहाँ ये है ना, जहाँ जहाँ पहाड़ बना हुआ है उसी के जस्ट ऊपर में हम लोगों को कर देना। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बस ये लाइन को टच नहीं करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, मतलब एकदम पैटर्न जो है वही है, बस यहाँ पर इस जगह से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से इस जगह से ये ऊपर। तो ग्राफ दोनों का सिंपल है। कॉटेक्स का भी हम लोग देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स। कॉटेक्स का डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कॉटेक्स का क्या है, आर माइनस एन पाई, और इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसके पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। अब जैसे tan में क्या होता है ना कि 0 पे 0 होता है, और cot 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। tan 90 अनडिफाइंड, तो cot 90 क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, ये तो tan का ग्राफ है। जैसे हम tan 0 0 लिए, tan 0 0 तो cot 0 अनडिफाइंड, और tan 30 डिग्री तो 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, है ना। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा इस तरह से। कॉट में यदि हम लोग लेंगे तो कॉट में क्या होगा, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और ये कहाँ पर डाइवर्जन होगा, तो 0 पे नहीं, अब 90 पे डाइवर्जन होगा। मतलब इसका जो ग्राफ है वो अब इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये डिक्रीज करेगा इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ये डिक्रीज करेगा एक एक छोड़ के, फिर ये यहाँ से इस तरह से आएगा, लाइन को टच नहीं करेगा, है ना, ओके, एक एक छोड़ के। देन दिस इज द, और इसका भी जो पीरियड होगा वो पाई होगा, इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, क्योंकि पाई पे ही ये रिपीट हो रहा है ना। तो ये हम लोग, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर होल मैथमेटिक्स। होल मैथमेटिक्स मीन्स पूरा 11 एंड 12 में कहीं ना कहीं ये इसका एप्लीकेशंस हो ही जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोगों को लर्न करना होगा, ग्राफ्स एंड देयर डोमेन एंड रेंज। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज़ यदि आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।